बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज भी कई दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं। सबसे अहम चीज़ तो ये इमरान खान साहब का आज एक जो मीडिया के लोगों से के साथ गुफ्तगू थी और वो तफसील से उन्होंने बेशुमार चीज़ें बनाई है। वो कहते हैं दिल के फपूले जो है खोल कर रख दिए और जो कुछ था वो सामने लेके आए। और उसमें कुछ आज लहजा जो था उसमें नरमी थी, उसमें पजमुर्दगी थी, उसमें एक शिकस्त खुर्दगी थी। लगता था कि कोई थोड़ा सा जो है ना आज हिले हुए थे और एक उसमें अंदाज जो था वो शिकायत का था। आज एग्रेशन कम और गिले शिकवे और कुछ माफ़ी तलाफ़ी का स्टाइल ज़्यादा था। साथ मरीम नवाज़ साहबा का भी एड्रेस था गुजरांवाला में, उन्होंने भी उसी तरीके से जो अटैक शुरू किया हुआ है। ख़ुसूसन उनका जो टारगेट मेन तो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब के पैराए में अदालतें जो हैं उनके साथ उन्होंने लपेटा हुआ है, अदालतों से हमारा अदालती निज़ाम को। तो ये जो खासी जो है डेवलपमेंट्स हैं और साथ इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया है। तो मैं आपको एक तो ये बताऊंगा कि इलेक्शन पाकिस्तान के हो सकते हैं या नहीं हो सकते और इसके बारे में बिल्कुल आपको हतमी अपनी राय दूंगा। आज तक तो अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त रखी है। बदकिस्मती या खुशकिस्मती से जो भी अंदाज़ा लगाया, तखमीना लगाया, वो सच साबित हुआ है। तो आज मैं यही पेश करूँगा। और इसके बाद इमरान खान साहब जो है वो कहाँ खड़े हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी उसी जगह पर आए में हैं। तो बात पहले इमरान खान साहब ही कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। एक उन्होंने जो चंद बातें की हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जो अहम है कि आर्मी चीफ मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते हैं। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है, अब मेरे से कोई बात करने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूँ। बुशरा बीबी के पर एक भी करप्शन का चार्ज साबित नहीं हुआ। और इसी तरीके से उन्होंने इसी पराए में कहा जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, उन्होंने मेरी पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। अब क्या कहा जाए इमरान खान साहब का कि 4-5 दिन पहले तो आ जाए इसी का जो 4-5 बातें हैं मैं इनका अहाता कर लूँ। आर्मी चीफ मुझे क्यों अपना दुश्मन समझते हैं। आर्मी चीफ बहुत बच्चे हैं। इमरान खान साहब आप 26 नवंबर को आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए गए थे और पूरा महीना उनके खिलाफ तकारीर की थी। ये जो किसी को पता नहीं, आप या तो कोई ज़हनी आपके बिल्कुल हवास बाख्ता होते हो कि आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि आप जो बातें करते हो, जो आप समझाना चाहते हो समझ आ जाती हैं। आपने जनरल बाजवा को कहा मीर जाफर और मीर सादिक, सारे पाकिस्तान को इसकी समझ आ गई। पूरी तरीके साहब ने ट्रेंड्स चलाए और हम कोई ग़ुलाम हैं, हम कोई गद्दार हैं, हम कोई फ़लाने हैं गद्दारों के साथ। और गद्दार बाजवा का नाम ही गद्दार डाला हुआ था। फिर डेस्परेशन बढ़ी, मिन्नतें तरले करके सितंबर अक्टूबर में जाके बाजवा से 2 मुलाकातें हुई। सदर आरिफ अलवी ने कराई, सदर हाउस में हुई, जो पहले नहीं मानते थे छुपाए रखी, फिर किसी तरीके से उनको बता दिया। तो उसमें जनरल बाजवा ने छूटते हुए कहा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं, आपको शर्म नहीं आती, आप मुझे मीर जाफर और मीर सादिक कहते हैं। तो आगे से कहते हैं कि मैं तो मीर जाफर और मीर सादिक शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहता हूँ। आप फ्री हैं इमरान खान साहब। वो एक शेर है ना कि आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। उसका पहला मिसल ये है कि अगर आपको झूठ बोलते हो तो फिर डट जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इस झूठ ने या इस गलत बयानी ने रिफ्फतें दी हैं इस साइफर के ऊपर। और जो आपने साजिशी बयानियाँ दिया और जिस तरीके से आपने आर्मी फ़ौज को अटैक किया, आपको 7वें आसमान पर अपनी मकबूलियत को पहुँचा दिया। उसका ये लफ्ज़ था कि इसके बाद आपको इलेक्शन नहीं मिलने थे, क्योंकि आपने अटैक जिनके पी किया था। और मेरे दोस्त सोहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि मकबूलियत और कबूलियत दोनों हों तो फिर एस्केलेशन आपको खाते में लाती है। पिछली दफ़ा आपकी कबूलियत ज़्यादा थी और मकबूलियत उन्होंने जो है RTS वगैरह ड्रामा करके आपको चलवा दी। अब आपका मकबूलियत है तो कबूलियत जो है वो किसी तौर पर देने पर तैयार नहीं, क्योंकि आपने बहुत बड़ा ऑफेंस किया है। आप 26 नवंबर को जो काम किया है आपने पूरे इदारे को हिला दिया है। और जनरल आसिम मुनीर के इल्म में है कि साजिश में फ़ौज के अंदर आपके साथ कौन कौन शरीक थे। हाजिर सर्विस एक लेफ्टिनेंट जनरल थे जिसका नाम फैज़ हमीद था,
उनका ख्याल है कि जनरल बाजवा भी साजिश में आपके साथ था। वो सारे इसलिए कर रहे थे कि उनका ख्याल था कि आसिम मुनीर को रुकवा के हम में से कोई या एक्सटेंशन मिल जानी है जनरल बाजवा साहब को, या साहिर शमशाद साहब बन जाएंगे, या फैज़ हमीद साहब का दाव लग जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से आसिम मुनीर को रुकवाया जाए और फिर जो है कोई अपना काम चलाया जाए। वो काम नाकाम हुआ, लेकिन वो बहुत बड़ा एक जख्म छोड़ गया फौज के ऊपर। फौज की इंतहाई तौहीन हो गई, फौज अंडरमाइन हो गई। चुनाचे आपका जो इक़्तिदार में आने का चैप्टर है वो क्लोज हो चुका है। चाहे आप ये कहें जी कि आपको सारे साथी अब भी समझाते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट कोई लड़ाई नहीं है, फिर कहते हैं मेरी एस्टेब्लिशमेंट कोई लड़ाई नहीं है। तो जो 3 दिन पहले एक तरफ आपने उस्मान डार को बिठाया हो तो एक तरफ जावेद अली को बिठाया था, और मैंने वही गालियाँ एस्टेब्लिशमेंट को दी। उस दिन तो आप बड़े फंकार रहे थे, ललकार रहे थे एस्टेब्लिशमेंट को, बार बार हाथ हिला के फरमा रहे थे जैसे निकलो, मैं मेरा कत्ल कराना चाहते हो, मैंने रिकॉर्डिंग कराई है। उन्हीं चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं और उसके बाद किसी और चीज़ चक्कर में करते हैं। कभी वो बाजवा के ज़िम्मे लगा देते हैं। अमरीकी साजिश पहले डोनाल्ड लू ने की थी, अब पता चला कि नहीं डोनाल्ड लू ने नहीं की, बाजवा ने किया, क्योंकि अमरीकियों की मुलाकातें जब होनी शुरू की, वो जो अब्दुल्ला था आज उसने 1.5 महीने बाद वहाँ पहुँच गया और डोनाल्ड लू को ख़त लिखा कि ये सारी हमने पाकिस्तान में सियासी जो है एक गिमिकरी के लिए, एक सियासी जो है जो फ़ायदे के लिए हमने काम दिखाया है, इसको माइंड ना करना। फिर उसके बाद आपने वहाँ लॉबिंग फर्म इशू की कि मेरी वहाँ पे इमेज बिल्ड की जाए। फिर यहाँ पे रॉबर्ट राफेल में कितनी दफ़ा कह चुके हैं, CIA की एक बहुत बड़ी ऑपरेटर, इस खित्ते की एक्सपर्ट है, वो बाकायदा पाकिस्तान आई और आपके साथ बनी गाला मिल के गई। और फिर वो मुलाकात आपने छुपाने की कोशिश की। फिर 3-4 दिन बाद किसी ने कहा कि आपने रॉबर्ट राफेल से मुलाकात की है, जो अमेरिकन जो डिप्लोमेट है। हाँ हूँ, बस ठीक है, ये मजाल है। क्यों? क्योंकि आप वो कहते हैं ना कि जब कौलो सदीदा, मजबूत बात कब करते हो, खरी बात कब करते हो, जब आप जो है झूठ ना बोलो और तीर के साथ सच बात करनी हो। आप तो हेर फेर और गोल मोल बातें करते हो, जो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये मुनाफिक की निशानी है। जो 4 निशानी बताई, बात यही होगी कि जब भी बात करेगा गोल मोल करेगा, समझ नहीं आएगी, हर मतलब निकलेगा। अब कौन सी बात आपकी मानी जाए? और हर दफ़ा यही है, 5-7 दिन आप एक कहते हैं ब्लो हॉट, अंग्रेजी में कहते हैं, और फिर ब्लो कोल्ड, यानी कि पहले तड़ी लगाओ और फिर ज़रा नरम खू के उनका ख्याल होता है अगला शायद बंदा पसीद गया होगा। हमेशा से आपने पाकिस्तान के स्टैंड के बारे में कैलकुलेशन की गलती की है। उनको कोई जल्दी नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है, वो आराम से बैठी है। फिर आप कहते हैं जी कि मैं उनको टेलीफोन करता हूँ। टेलीफोन तो आप मोदी से ही बात करना चाहते थे, मोदी मेरा फ़ोन नहीं उठाता। जो बाइडन आया तो आपने कहा मैं क्या करूं, अगर मुझसे नहीं बात करना चाहता तो मैं क्या करूं, मुझसे बात नहीं करना चाहता। आपकी कैफियत ऐसे कि आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। आज आर्मी चीफ आपसे पता नहीं क्यों आप तो औकात लगा बैठे आपसे बात करेगा। फिर आप ही थे ना जो कहा करते थे कि ऑपोजिशन लीडर का क्या काम है। ये अभी ये 1.25 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म कहते थे इनका क्या काम है कि आर्मी चीफ से मुलाकातें करें या उनसे बातें करें। बरतानिया में तो ऐसा नहीं होता। बरतानिया की मिसालें तो ऐसी देते हैं कि हर चीज़, वो कल आज जज ने कहा है ना इंसदाद दहशतगर्दी के कि 2500 मुसल्लह गुंडे लेके अदालत में पेशी के लिए इमरान खान साहब परसों 28 फरवरी को रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, जो कोर्ट में घुसा है, जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे अदालत के हाथे में। तौहीन अदालत नहीं होगी, तौहीन अदालत तो मरियम नवाज साहब को होनी चाहिए। फांसी दे दो मरियम नवाज को, नवाज शरीफ को, मेरे मोहतरम जजेस, क्योंकि आप जो है आपका तो निज़ाम अब सारे एक्सपोज हो चुका है। जो बंदे 9 का बेंच बना है पूरा पाकिस्तान बता दे पहले दिन ही कि 5-4 का डिसीजन है और ये डिसीजन, ये 5 जज ये फैसला करेंगे और ये 4 जजेस ये फैसला करेंगे इलेक्शन के ऊपर। फिर जब 2 जजेस जिनके ऊपर पूरा पाकिस्तान जो है बिलबिला उठा और पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया, तो जब उनको पैर बैठना पड़ा जो मुमकिन नहीं था, तो दूसरे 2 जजेस फारिग कर दिए, क्योंकि तराजू को जहाँ पे हस्बे मुताबिक रखा हुआ था उसमें टिल्ट ना, मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। तो वो तो उसके ऊपर तो मरियम नवाज साहब ने जिक्र कर दिया। तो कहते हैं सच का मजाक ना करो। हमारे दोस्त शुएब नज़ीर कहते हैं किसी का सच का मजाक ना करो। मरियम नवाज साहब आप सच का मजाक कर रही हैं अदलिया के साथ। ये जो आप सच का मजाक कर रही हो यही तो वजह नज़ा है।
आज भी गुजरांवाले की तकरीर में आप कह रही हो कि नवाज शरीफ जो कुछ करता रहे, जो तौहीन अदालत तो वो थी कि आपकी इज्जत करता रहे। ये तो तौहीन अदालत नहीं है ना कि अदालत बुलाती है 2 बजे, पहुंचता है वहां पे 7 बजे और 2 घंटे बाहर बैठा रहता है, कहते हैं जज बाहर आए, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे चले नहीं जा रहा। और दूसरे दिन जो है हट्टा कट्टा सारा दिन अपलस्तर भी उतर गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, इलेक्शन है, कैंपेन चलानी है, सब कुछ बाहर। तो ये इमरान खान साहब जो है फरमा रहे हैं जी कि मेरा आर्मी चीफ फ़ोन या मुझसे मुलाकात नहीं करते, मुझे बात नहीं करना चाहते। उन्होंने ये कहा है, यहाँ एक पॉलिसी बनी है कि इमरान खान साहब से कोई रब्ता नहीं होगा। अभी तो उन्होंने अगले 4-6 महीने, आप पे तवज्जो नहीं, अभी तो उन्हें अंदर करना है। हो सकता है अंदरून खाना फैज़ अमीर साहब का, जनाब बाजवा साहब का कोई ना कोई एक, या कम अज़ कम फैज़ अमीर साहब का एक कोई ना कोई कोर्ट मार्शल चीज़ हो रही हो, क्योंकि फ़ौज के अंदर बड़े ठंडे दिमाग से अपने बंदों की गोशमाली होती है। जब हो जाएगी तो आप तो किसी बाग की मूली नहीं हो। आपका तो इसलिए ये आज तक पनप पाए हो कि जनरल बाजवा को अपनी एक्सटेंशन चाहिए थी और शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर दबाव देने के लिए आप अप्रैल से लेके 29 नवंबर तक उन्हें जिंदा रखा और आपसे वो सारी बातें करें कि पूरा दायरा अंडरमाइन हुआ। आज कह रहे हो कि जनरल बाजवा कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये उस वक्त उन्होंने की थी यूक्रेन के ऊपर बात जब आप वज़ीर आज़म थे। आप सैक कर लेते, वज़ीर आज़म तो आर्मी चीफ को सैक कर लेता है। नवाज शरीफ ने भी तो जहांगीर करामत से 1998 में इस्तीफा मांग लिया था। जब उन्होंने 1998 में जनरल जहांगीर करामत ने एक सिर्फ ये कहा कि जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में या किसी उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में आर्मी चीफ को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तो नवाज शरीफ ने इस बयान के ऊपर कहा जनरल का जहांगीर करामत साहब से कि मुझे रिज़ाइन कर दो। हालांकि वहाँ पे जनरल अली कुली खान कहते हैं हमने कहा माशरा लगाते हैं, जुर्रत कैसे एक वज़ीर आज़म की कि अपने महतात को जो है वो उससे रिज़ाइन ले ले। बाजा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी हुए 2-2.5 साल हो चुके थे, आप ही ने एक्सटेंशन दी थी इसको। उस आप कहते हैं जी कि बाजवा, अभी आज हामिद मीर ने तो मेरे हक्का बक्का करके रख दिया। कहते हैं जी मेरे और जो मेरी बीवी के ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। जो आपने $250 मिलियन, 190 मिलियन पाउंड्स, और जो आपने उसके जिसको कहना चाहिए कि 60 अरब रुपया एक दोस्त की जेब में डाला, जिसने जवाब में आपको 458 कनाल ज़मीन, 30 करोड़ रुपए की उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन, और पता क्या। और फिर हीरो की तो बातें ऐसे होती थी 25 कैरेट और 5 कैरेट और 10 कैरेट, जैसे मुझे तो खैर पता ही नहीं था कि ये कैरेट्स कितने होते हैं और इसका क्या मतलब होता है। लेकिन वो तो ऐसे बातें हो रही थी। आज फरागोगी 3 जायदादें इंग्लैंड में पकड़ी गई हैं। और कब खरीदी है? 2019 से लेकर 2021 तक। और किस दौरान? जब ये तकरीर फरमा रहे थे पाकिस्तान में कि ओवरसीज पाकिस्तानी अगर अपना 5% भी इधर भेजे हमारा काम चल जाएगा। अपीलें कर रहे थे अपना पैसा पाकिस्तान भेजो। और ये फर्क होगी इमरान खान साहब के बिहाफ पे, क्योंकि इसको इमरान खान साहब क्योंकि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है। और इनके सारा अमल में पहले दिन से वो शाना बशाना मौजूद है मियाँ बीवी। और उनके कारोबार, उनकी बेनामी कंपनी वहाँ पे पकड़ी गई हैं इंग्लैंड के अंदर ऑफशोर, वो सारी की सारी इमरान खान साहब उनको ओन कर चुके हैं, क्योंकि फर्क होगी को ओन कर चुके हैं। हामिद मीर साहब ने आज ही बताया कि एक बलूचिस्तान के बाप पार्टी के बंदे ने वजीर बनने के लिए बनीगाला में हैफ्टी रकम दी और उसके बाद वजीर बन गए। ये सारी बातें सामने हैं। मैं कहता हूँ 100% आपको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि जो आप कहते थे कि किसी को इल्ज़ाम लगाओ उसके बाद उसको जो है फिर सजा सुना दो साबित किए बगैर। ये वही आप तो किसी के ऊपर 3.5 पौने 4 साल में किसी पे कुछ साबित नहीं कर सके। आप पे साबित करना चाहिए उनको हर चीज़ का। और आपके सारे ओपन एंड शट केसेस हैं। ये आज आपकी बातें मैं चंद उठाई हैं। एक एक बात जो है चश्म कुशा है। फवाद चौधरी और उनके भाई की जो ऑडियो एक लीक हुई है और बताया कि किस तरीके से हमारे चीफ जस्टिस साहब की तरफ भी इशारा मौजूद है, मुज़ाहिर नकवी के साथ भी 3 जजेस के बारे में। उनको बता दें जजेस को कि एक ट्रक हमने पूरा खड़ा कर दिया, पता नहीं बंदों का था, वो जेल भरो तहरीक वाला दबाव था, वो पब्लिक प्रेशर था। जो उन्होंने कहा था आसिफ सईद खोसा ने, जो तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के सीनियरिटी में जाए थे, इमरान खान को पैगाम भेज जाए कि लॉकडाउन तहरीक चलाएं, इस्लामाबाद लाएं और हम आप उसके बाद सोमोटो ले लेंगे। वो जब नाकाम हो गई, देख रहे हैं कि वो नाकाम हो गई, उसके घर जाके सोमोटो ले लिया। इसे तो मैं कहता हूं कि फिर जाके उसके ऊपर सोमोटो लेके फिर पानामा केस चला, फिर सब कुछ चला। ये सारी चीज़ हमारे सामने है।
चुनाव इसलिए मैं कहता हूं कि जेल भरो तहरीक जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट हो सकता है मुलवस नजर आए, हो सकता है कि ये पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है। उनको कहा जाओ करो ताकि हम इलेक्शन का फैसला दें। और फवाद चौधरी साहब की ऑडियो जो है वो एंजॉय करें, बार बार सुने। हाँ जी। अच्छा मैं क्या वो अपना जो है ना कि मेरी कोई दूसरा अपना ये कह रहा ना उन्होंने जरा मिल उनको जो घंटे रात है पूरा सा खड़ा तुझे दसो क्या चीज जाती तजवीज ये है कि ये करके ना जैसे तारठ से 3-4 दिन करा के ना इस्तेफा से इन उसे 228,000 ताकि इन्हों के प्रेशर से मैं सुबह करना ना सुबह इन्होंने पूछ कर ये ऑडियो जो है ये अब सुने और इसको एंजॉय करेंगे कैसे दोनों भाई जो है ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बरहना करवाना था अल्लाह मियाँ ने कि परवेज़ इलाही की और वही मरीम नवाज की आज तकरीर का लबे लबाब था। उन्होंने कहा ये मेरे पे कॉन्टेम्प्ट लगाए, परवेज़ इलाही वाली भी, फवाद चौधरी वाली भी मेरे पे कॉन्टेम्प्ट लगाए। मरीम नवाज साहब ने कहा ये सारी मेरे पे लगाएं, उस चक्कर में लग भी गई है क्योंकि इमरान खान साहब पे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी बड़ी पब्लिक फॉलोइंग है, उस पर कॉन्टेम्प्ट नहीं लग सकती। और फिर उसका तो आपने वज़ीर आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने आइन रीराइट करके वज़ीर आला बना दिया परवेज़ इलाही को। और फिर आपने जो है 9 जजेस का बेंच बनाया, देखभाल के छांट जो है बीन करके कि 5-4 का फैसला। फर्क पाकिस्तान ने बता दिया 4-5-4, जब 5 का बना तो सबने बता दिया 3-2। और उसमें आपने अगले दिन फैसले से नहीं ले गया कि वही जैसे मंसूर अली शाह और जमाल खान बंदू खैल कहते हो कि हमें इनकॉपरेट करो। और आखिर में उन्होंने फैसला क्या किया, इलेक्शन। और आज इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि इलेक्शन तो होंगे और उन्होंने सदर को भी कह दिया जी मुझे तारीख दें। सदर ने तारीख दे दी 30 अप्रैल को पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे। और उन्होंने केपी के गवर्नर को भी कह दिया कि तारीख दें, और वो भी दे देंगे, वो पहले भी दे चुके हैं, अब फिर दे देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन इलेक्शन नहीं होंगे। अब इसके लिए बेशुमार तौजीहात आ रही हैं, इफ्स एंड बट्स, वो मैं भी लगा देता हूँ। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, इलेक्शन कैसे कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या उनको मारेगी? क्या अब नहीं हारे को नहीं पता कि पाकिस्तान दिवालिया हुआ है? वो जाके अंदर बता देंगे कि पब्लिक को नहीं बता रहे ये हालात हैं, करा लें इलेक्शन। फिर सिक्योरिटी नहीं देते, टेररिज्म है। फौज ने कह दिया हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, उन्होंने तो ऐलान किया है। अदलिया ने कहा हम जुडिशरी नहीं देते, वो तो इनकी अपने महतात है, चलो उसको शायद ये कह देंगे कि हम देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जब कहेंगे कि जुडिशरी देते हैं तो हाई कोर्ट पंजाब को और पेशावर हाई कोर्ट को देनी पड़ेंगे। लेकिन पैसे और सिक्योरिटी उसके बगैर तो इलेक्शन हो नहीं सकते। इलेक्शन के लिए चाहिए कुछ 40-50 अरब रुपया कम अज़ कम। मेरा तो यही ख्याल है कि वो इलेक्शन चाहे नेशनल असम्बली की हो या प्रोविंशियल असम्बली की। हम तो एक दिन कराते ही इसलिए थे कि पहले 2 दिन हुआ करते थे कि 3 दिन या 4 दिन के बाद जो है सूबाई असम्बली का इलेक्शन होता था नेशनल के। लेकिन अब एक ही दिन कराते हैं कि हमारे पास इतने फंड ही नहीं होता है कि हम इतने बड़े इलेक्शन को फाइनेंस कर सकें। और साथ मरदमशुमारी जा रही है, उसके ऊपर भी बहुत बड़े एक्सपेंसेस उठ रहे हैं और अजीब व गरीब उसको मुकम्मल होनी ज़रूरी है। तो ये बात आप खातिर जमा रखें कि इलेक्शन नहीं होंगे। और हो सकता है कि आईन का आर्टिकल 254 इन्वोक हो जाए जिसमें इलेक्शन को 1 साल के लिए मुलतवी करने की गुंजाइश मौजूद है। और पहली दफ़ा ये मैंने बताया नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करवाए तो भी एक बहरान है, और अगर वो इलेक्शन नहीं ना करवाए तो भी बहरान है। अगर आइन के ऊपर अमल करें तो भी बहरान है, और मावरा आइन करे तो भी बहरान है। बात हतमी यही है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब मैं तो कोई ना जादूगर हूँ, ना मुझे अंदर की बातें पता है, ना मैं खबरें लाता हूँ, ना मैं तो उसे तजिए करता हूँ। मुझे कोई अंदर ही खबरों को कोई शौक़ नहीं है किसे क्या हो रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंदर ही खबर में भी तब्दीली हो जाया करती है सच्ची खबरों में, क्योंकि हालात जब तब्दील होते हैं। मेरे तजिए के अंदर इसलिए नहीं होती कि मैं वो सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके अपना तजिया करता हूँ कि ये अवामिल हैं और इन अवामिल की मौजूदगी में ये नहीं हो सकते। वो अवामिल तब्दील होना नामुमकिन है क्योंकि फ़ौज के ऊपर जो इमरान खान साहब ने पूरे अदारे को तहस नहस कर दिया है, वो अभी उठ रहे हैं। वो बॉक्सिंग में कहते हैं ना सर पे जाके पंच लगना, इमरान खान साहब ने उनके सर में पंच मार दिया है एक लड़ाई में। उस वक्त वो तैयार नहीं थे, अभी वो उससे रिकवर नहीं कर रहे, अभी वो अपने आप को मुश्तमे कर रहे हैं। और वो जब रोप्स के ऊपर अपने आप को बचा के बैठे,
जब आएंगे रिंग में दोबारा अपना पंच देने, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को उसको पता चलेगा कि कितने 20 का 100 होता है। फमा अलैना इल्लल बलाग।